वेलकम बैक टू चूलो आसमान और हमारा एक सेगमेंट व्हाट्स ऑन टीवी वन सेगमेंट तो नहीं है। व्हाट्स ऑन टीवी वन में हम आपको दिखाएंगे कि टीवी वन पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें शुरू होने वाली है। बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामा शुरू होने वाले हैं, शो शुरू होने वाले हैं। वो जब आप उसका पूरा पैकेज देखेंगे तो आप बहुत और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि टीवी वन लेके आ रहा है बहुत सारे इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए। बहुत कुछ होगा उसमें, हल्ला गुल्ला होगा, सिटकॉम्स होंगे, सीरियल्स ड्रामाज होंगे, सोप्स होंगे। उसमें आप देख सकेंगे नई स्टोरीज। आपको पता है टीवी वन से हमेशा जब भी कोई ड्रामा देखा है हमने टीवी वन का, हमेशा उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। और मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा जो होता था वो बंद खिड़कियां होता था, और अभी तक वो बहुत फेवरेट है। चल के ये देखते हैं व्हाट्स ऑन टीवी वन और फिर वापस आते हैं। टीवी वन की नई सरमाही, नई तफरी, नए ड्रामों, नए सिटकॉम, नए सोप, नई सीरियल्स और नए शोज के साथ फिर 21 मई से भरपूर अंदाज में शुरू, जिसमें प्राइम टाइम के दौरान आप देख सकेंगे 30 टाइप बाद 7 दिन 7 ड्रामे। इसके अलावा आपके पसंदीदा मेजबान और मुमताज कानूनदान ख्वाजा नवीद की वापसी, मकबूल तरीन ख्वाजा नवीद की अदालत के साथ। नए क्वार्टर में शामिल है मुआशरे के सच्चे वाकयात पर मबनी ड्रामा सीरीज दूसरा सच। हिरौर मानी के साथ दी मानी शो टुनाइट, मंगल से जुमेरात 10 बजे। अजफर रहमान के साथ स्पॉटलाइट, हर पीर को 9 बजे शब निज नए टेली थिएटर। सो मैं भी ख्वाब देखती हूँ, मंगल से जुमेरात 8 बजे। मजेदार सिटकॉम हट्टी और डीडी हर हफ्ते की शाम 7:30 पर। न्यूयॉर्क से न्यू कराची हर जुमेरात की शाम 8:30 पर। ड्रामाई सिलसिलों में शामिल है अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, हर 3 को रात 8 बजे। पहली आंधी मौसम की हर मंगल की रात 8:30 पर। हम परिंदे हर बुध की रात 8:30 पर। बोलते अफसाने हर जुमे की रात 8:30 पर। चेहरे रंग हर हफ्ते की रात 8 बजे। टीवी वन हर दिल की लगन। जी वेलकम बैक। आपने देखे और आपको ज़रूर अब तो लोग एक्साइटेड हो गए होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा ये ड्रामाज, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सबसे फेवरेट एक और इसमें शो है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो ख्वाजा नवीद की अदालत है। उसमें बड़ी मज़े के केसेस आते हैं और वो जिस तरह हैंडल कर रहे होते हैं बड़े मज़े से, और उनका जो स्टाइल है वो बड़ा मज़े का है। तो उनको इंशाल्लाह मैं अपने शो पर भी किसी दिन इन्वाइट करूँगी, और उनका शो बहुत एक्साइटिंग होता है, तो वो ज़रूर देखेगा। अब हमारा सेगमेंट है ज़रा सोचिए। जी, और ज़रा सोचिए में आपको पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हम लोग आपको दिखाते हैं कि एक ऐसा मैसेज होता है। ज़रा सोचिए का मतलब ही ये है कि आप कुछ इस बारे में सोचें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे माशरे में, और उनको बेहतर जो लोग करें उनकी किस तरह हेल्प की जा सकती है। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ साहब, जो मैंने आपको बताया था एक NGO है जो बच्चों के लिए काम करता है, उन बच्चों के लिए जो स्ट्रीट क्राइम या स्ट्रीट बेगर्स, इनके लिए बच्चे घूम रहे होते हैं, उनका काम कर रहे होते हैं। और राना आसिफ साहब पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। इनके साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। राना आसिफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं इस NGO के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल चाल है आपका? और उनके साथ ये बच्चा बैठा हुआ है नदीम अब्बास। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि अभी तक लास्ट टाइम आप जब आए थे, लास्ट ईयर जब शुरू हमारा शो हुआ था, तब आप हमारे पास तशरीफ लाए थे, अभी तक कितने चेंजेस आए स्ट्रीट क्राइम में और ये बच्चों में जो हुआ हुआ है? जी, हमने जब काम शुरू किया था 99 में, जब जावेद इकबाल ने 100 बच्चे मर्डर किए थे जी, लाहौर जी, में, और जी, ये इसी से ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि पाकिस्तान की सड़कों में बच्चे रहते हैं और उनके साथ इस तरह का सेक्सुअल मोलेस्टेशन और अब्यूज होता है, और ये लोग हमारे यहाँ परपिचेटर भी मौजूद हैं जो करने वाले।
तो उस वक्त हमने काम शुरू किया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज़्यादा हम केसेस जो हैं जो बच्चों को डील कर चुके हैं, जिनको रिहेबिलिटेट किया। और जिसमें से एक मिसाल ये नदीम हमारे साथ आज मौजूद है कि जो हमारे साथ खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मुझे जरा थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि क्या बच्चा खुद बताएगा? नदीम आपको बताएंगे भी कि हाँ बेटा नदीम बताओ। मैं खुद एक स्ट्रीट चिल्ड्रन, थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं खुद एक स्ट्रीट चिल्ड्रन था। ठीक है। और हूँ भी। मैं सड़क पे रहने वाले बच्चे जिनके साथ मसले पेश होते हैं, जैसे कि कोई जबरदस्ती जिनसी हमल कर ले, पुलिस तंग करती है, या फिर कोई ऐसे। अच्छा एक चीज जरा देखो, खुल के बताना, शो में डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं है। मुझे ये बात जरूर पूछनी है, अभी तुमने कहा कि पुलिस मदद करती थी या पुलिस तंग करती थी? पुलिस तंग भी मदद भी। मदद तो कम ही करती होगी, तंग ज्यादा करती। तंग इस तरीके से करती है क्योंकि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, सड़क पर रहने वाले बच्चे, उनका भी कसूर होता है, वो भी चोरियां करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जेब भी काटते हैं। चलते हुए सदर में आपने देखा होगा काफी सारी टुंडे बाजार में काफी सारा सामान होता है, चलते चलते किसी की घड़ी उठा ली, पुलिस को शिकायत मिल गई, पर्स छीन लिया, तो पुलिस को शिकायत मिल गई। पुलिस ये करती है कि जैसे कि जैसे बदमाश होते हैं, बच्चे के ऊपर जज्बाती आ जाना, बच्चे के ऊपर दबाव, इस तरीके से बच्चा मदद भी आ जाती है और इस तरीके से कि गलत भी आ जाता है। बच्चे को पकड़ लिया लेकिन फिर उसके ऊपर टॉर्चर किया, उसको ज्यादा तंग किया। बिल्कुल। और कुछ अच्छे लोग भी होते होंगे, पुलिस वाले बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी करते हैं। यही तो देखें, बात सारी यही है ना राना साहब। हम इन्हीं मसलों के लिए जब हमको कंप्लेन मिलती है। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई? जी मेरे साथ हुई है काफी। तो कभी तुमने किसी को शिकायत नहीं की? मैंने शिकायत भी की है लेकिन कोई हल नहीं हुआ। पुलिस को बोला भी एक दो दफा मेरे को जेल में भी भेज दिया गया। मेरे कसूर क्या था, मैं बैठा हुआ था। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम करते क्यों थे चोरियां? क्या करते थे? क्राइम क्या करते थे? क्राइम क्या, चोरी कोई और करके आया, बैठे होते थे हम लोग, नशा करते। तब मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन था, तब मैं नशा करता था, मरीज था। ठीक है, सही है। अब तो छोड़ दिया, तब की बात है। सही। तो लड़के लेके आए, बोला लड़के पकड़वाओ, कौन कौन साथ रहता है? साथ रहते थे, बोला ये भी साथ रहता है। हम लोग को भी पकड़ लिया, कई लड़के और भी आए। लेकिन जेल वो जाता है जो थाने में बैठ के पैसे तय नहीं कर पाते। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप थाने लेवल पे पैसे दे के तय कर लेते हैं, तो आप जेल नहीं जाएंगे। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप पैसे नहीं दे पा रहे, तो फिर किसी न किसी को तो जेल भेजना होता है। तो उसमें वही गरीब लोग जाते हैं। आप अगर जेलों का सर्वे भी करें तो जेलों में कोई अमीर नहीं है। मैं गई हूँ जुवेनाइल जेल में गई हूँ। वहाँ वही बच्चे बैठे हैं जो पावर्टी लिहारी के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे हैं जी, समझ बॉन्ड अगर कर रहे हैं या किसी का भी नशा कर रहे हैं, जेल में डाल दिया। जो गरीब है कुछ नहीं कर सकते, वही आते हैं जेल में। जिनके पास पैसा होता है वो भी तो नशा कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है रान साहब के, ये अगर बच्चा कह रहा है कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है, क्या मैं आपको इसको बताऊं बात कि हमारे यहाँ कितने बिग शॉट ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ये हरकतें कर रहे होते हैं, नशों में इन्वॉल्व होते हैं, ये सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं इतना हाईलाइट किया जाता। देखिए अब इससे अंदाजा लगा लें, अगर लिफ्टर गाड़ी पे जा रहा होता है, अगर परेडी थाने में जो कार लिफ्टर है, वो लिफ्टर सिर्फ उस मोटरसाइकिलों को उठाता है या 800 सीसी छोटी गाड़ियों को उठाता है। कभी कोई एक पिक्चर भी मीडिया पे दिखा दें कि लिफ्टर ने प्राडो को उठाया हो, लैंड क्रूजर को, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है आपका लॉ जो है वो सिर्फ कानून गरीबों के लिए, अमीर बंदे के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं। आपने कितना अच्छा पॉइंट बताया कि वो गाड़ियां जो है उठाई जा रही होती हैं जो वाकई मामूली नो पार्किंग में खड़ी होती है। जो गाड़ी प्राडो होगी या गवर्नमेंट नंबर होगा उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यही कल्चर आपको पूरे तमाम लॉ में नजर आता है। पाकिस्तान की सड़कों पे अगर हम देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे स्ट्रीट पे लिविंग चिल्ड्रन है। तकरीबन 10 से 15 लाख बच्चे पाकिस्तान की सड़कों पे वर्किंग चिल्ड्रन है। 350-400 घराने आप देखें श्री जिना से निकलते हैं, वो सीवीयू पे बच्चियां फूल बेचती हैं, तो उनको रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा है कि वहाँ सेक्सुअल अब्यूज के लिए उनको ले जाया जा सकता है। उनको वहाँ से अभी जो बच्चे हैं, ये माफिया एक मौजूद है स्ट्रीट पे, उसको कोई नहीं पकड़ता। जो इनसे जेबें कटवाता है, गाड़ियों के साइड ग्लास चोरी करवाता है, जो इनसे ड्रग्स सेल करवाता है, उनको मतलब यही कि उनके जो पुलिस जिसने पकड़ना है वो खुद बेनिफिशियल। मैं आपको बताऊं होता क्या है कि यही होता, आपको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा, मेरी तो इतनी नॉलेज है, मुझे तो यही लगता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। वो कहती चोरी कराओ और हम मसला हल करें, हम इनसे भी खा लेंगे, हम उनसे भी खा लेंगे। मोबाइल फोन कराची में चोरी होते हैं, कोई ना कहीं तो सेल होते होंगे, बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं तो वापस रिफर्निश होते होंगे, कहीं ना कहीं उनको सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता होगा। तो ये सारा एक लिंक है, एक पूरा माफिया है। इस तरह मोटरसाइकिल कराची से चोरी होते हैं, कार लिफ्टिंग गाड़ियां चोरी होती हैं, कहीं ना कहीं तो उनकी कबाड़ खानों में जाती होंगी, कहीं ना कहीं तो गाड़ी रीअरेंज होती